वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6, वही सेम कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस की प्लांट्स के अंदर फूड का ट्रांसफर कैसे होता है। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। हमने पढ़ा कि जो जाइलम है वो तो हमारा वाटर को ट्रांसफर करने का काम करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लेट अस कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम द लीव्स। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट, सोल्यूबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट किस में, फोटोसिंथेसिस में, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब होता है अपनी पोजिशन को चेंज करना, ट्रांसलोकेशन का। ये टक्कर इन ईच पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, जो कि फ्लोएम परफॉर्म करता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या रहेंगे, अमीनो एसिड। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी निकलता है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अमीनो एसिड। नेक्स्ट इज ए these substances are specially delivered to the storage organ of the root, fruit, seed, to the growing organ. The translocation of the food and other substances टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। ये हमारी सारी प्रोसीजर सीव ट्यूब के अंदर अक्कर होती है। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन ऑफ द सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक लंबी लंबी फैल जाती हैं लेकिन ऊपर पेड़ नहीं ग्रोथ करता है, और कई पेड़ ऐसे होते हैं कि जो पेड़ ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं उनकी जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन बाय द सिंपल physical force, the translocation in phloem is achieved to utilizing energy. Material like the sucrose is transferred into the phloem, जैसे कि हम सुक्रोज का ट्रांसफर करते हैं phloem में, and tissue using the energy from ATP, ATP की फॉर्म में हम इस एनर्जी का यूज करते हैं। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। एंड दिस प्रेशर मूव टू द मटेरियल इन द phloem. This allow to the phloem material according to the plant need. For example, in the spring sugar stored in the root and stem tissue would be transport bud which need energy to grow. Buds होते हैं एक पेड़ के ऊपर जो छोटी छोटी कलियां जर्नेट हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या क्या होते हैं ह्यूमन सिस्टम के अंदर और उनका क्या क्या फंक्शन है। द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर, हार्ट है, पंपिंग ऑर्गन होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, फिश का 2 चैम्बर्ड होता है, क्रोकोडाइल का और मैमल्स का 3 चैम्बर्ड होता है। ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल एंड लिम्पी एंड द लिम्पियर डक्ट। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या होंगी, आर्टरीज होंगी, वीन्स होंगी और कैपिलरीज होंगी। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, इट पंप द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का अगर नाम आए तो ब्लड आएगा, और सबसे बड़ा टिश्यू का नाम आए तो क्या आएगा, स्किन। विच ट्रांसपोर्ट रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर कैरिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी जनरेट होता है, विच ऑर्गन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या आएगा, आर्टरीज। एंड वीन्स, वीन्स क्या लेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट। कैपिलरीज सप्लाई एंड कलेक्ट ब्लड टू फॉर्म टिश्यू। लिम्फ एंड लिम्फेटिक डक्ट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल एंड बर्ड्स। क्योंकि इसमें हॉट ब्लडेड भी होते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं। और मैमल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर हमारा हार्ट जो है वो रेप्टाइल्स के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है, और मैमल्स के अंदर हमारा 4 चैम्बर्ड रहता है, और फिश के अंदर हमारा 2 चैम्बर्ड है। ये सारी चीजें ऑलरेडी नोट्स में हैं। The highly organized plant are the vascular plant with the highly developed conducting tissue. ये था ना, what are the component of transport system of highly organized plant. highly organized plant में component tissue क्या रहते हैं, क्योंकि the highly organized plant are the vascular plant with the highly developed conducting tissue. The conducting tissue compromises xylem and phloem. दो हमारे क्या रहेंगे, जाइलम और phloem. What are water and mineral transport in plant. वाटर और मिनरल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट थ्रू द जाइलम टिश्यू एंड जाइलम टिश्यू, द ट्रैकियार्ड एंड द वेसल्स ऑफ द रूट, स्टेम, लीव्स आर द इनर connect
interconnect to form a continuous system to channel reaching to all part of the प्लांट के अलग अलग हिस्से में इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं वो हमारा वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम है और फूड के लिए फ्लोएम है। व्हाट इज फूड, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? ऑब्वियसली फ्लोएम के थ्रू। फूड विच इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द green leaves is transport to the stem of the root through the phloem tissue. Food from the root is transport to the birds or for their growth. birds तक इसको पहुंचाने का काम, वो सारा काम कौन सा टिश्यू करता है? हमारा फ्लोएम टिश्यू करता है और एक अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म में करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है डक्ट को बाहर निकालना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ द गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट नाइट्रोजियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव द बायोलॉजिकल प्रोसेस रिमूव द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ड बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारी शरीर के अंदर से, जैसे कि ह्यूमन बींग का लेके चले तो पोटी और यूरिन जो है वो उसका एक्सक्रीट है, और वैसे ही अगर काउ डंग और उसका अगर हम यूरिन लेके चले काउ यूरिन, तो वो भी हमारी क्या है? एक्सक्रीशन है। Different organisms are varied strategies. Many unicellular organisms these waste by simple diffusion body of the surface into the surrounding into water. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये पानी के अंदर रहते हैं और उसी के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। एज वी हैव सीन इन द अदर प्रोसेस, अगर हम दूसरी प्रोसेस की बात करें, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये इसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का यूज करते हैं। एक्सक्रेशन इन द ह्यूमन बींग, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी। दो तो किडनी होंगी, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। किडनी आर लोकेटेड इन द अबोडमेन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है वेयर द किडनीज आर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या आएगा? इन द अब्डोमेन। वन और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, एक बैकबोन के लेफ्ट एक राइट। बैकबोन होती है रीढ़ की हड्डी। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी, किडनी किसको जनरेट करेगी? यूरिन को, और किसको पास करेगी? यूरेटर को, और यूरेटर से क्या जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन किसने पास किया? किडनी ने। किसको किया? यूरेटर को। यूरेटर ने किसको किया? यूरिनरी ब्लैडर को। वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है? जो आप पानी पीते हो, लिक्विड चीजें खाते हो, उसी से क्या जनरेट होता है? आपका यूरिन। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू बी स्पेसिफाइड द concept. CO2 is removed from the blood in the lungs. Nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed the blood in the kidneys. It is then surprised the basic filtration unit in the kidney. और ये हमारी किडनी जो है उसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहते हैं, लाइक इन द लंग्स। ए क्लस्टर ऑफ द वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, ईच कैपिलरी क्लस्टर इज द किडनी एसोसिएटेड विद द कप शेप, जिसको हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल, उस कप को। डेट कोलेक्ट द फिल्ट्रेट, ईच किडनी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन कॉल्ड द नेप्रोन। हर एक किडनी के अंदर जो छोटे छोटे हमारे कैपिलरी लाइट पे फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम नेप्रोन कहते हैं। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ द वाटर सेलेक्टेड रीऑब्जर्व यूरिन फ्लो along the tube. The amount of water reabsorbed depend on how much excess of the water in the body and how much dissolved waste there is to be excreted. The urine forming in each kidney eventually enter a long tube to the ureter which connect the kidney to the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder. Urine जो है urinary bladder के अंदर store हो जाता है. Expand bladder led to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular. Bladder जो है वो किसकी शेप का रहेगा? मस्कुलर का रहेगा. और ये बाउमैन कैप्सूल का ध्यान रखना, बाउमैन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है. So it is through the urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control. We have discussed elsewhere. As a result, we can usually कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट. कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम यूरिन को थ्रू आउट नहीं कर पाते किसी कंडीशन में, तो हम यूरिन को कंट्रोल भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कर सकते हैं, बट उसको एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते. नेफ्रॉन का और किडनी का ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का, ये इंपॉर्टेंट है. और हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड में बाहर नहीं निकल पाता वो अनस के अंदर कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स का दर्द होता है जब वो पूरा का पूरा भर जाता है अनस इम्प्योरिटीज से. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel.